नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम। बैरकपुर सीनियर पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 विषय हिंदी कहानी खंड का अध्ययन करेंगे। कहानी का शीर्षक है हिंसा परमो धर्म और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। भाग 2, कहानी का सारांश इस प्रकार है। यह कहानी 4 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में कहानीकार ने कहानी के मुख्य पात्र जामिद की सेवा भावना का जिक्र किया है। जामिद बहुत ही मिलनसार, शांतिप्रिय एवं दूसरों के दुख में सदैव शामिल होने वाला एक जिंदा दिल इंसान था। उसकी न किसी से दोस्ती थी न किसी से दुश्मनी। बिल्कुल बेफिक्र इंसान था। जो भी जरा हंसकर विनम्रता या अनुरोध पूर्वक यदि कुछ कहता तो वह कभी ना नहीं करता। यदि कभी कोई गांव में बीमार पड़ जाता तो आधी रात ही क्यों न हो, वह उसकी जैसे भी हो सहायता करने के लिए तैयार रहता था। कहने पर वह प्रतिकूल मौसम एवं परिस्थितियों में भी हकीम के घर चला जाता और जड़ी बूटी की तलाश में भी कई मंजिलों की खाक छान आता। यह तो उसके लिए नामुमकिन था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप हो जाए। गांव के लोग उसे बौड़म समझते थे। आज के संदर्भ में उसके इस व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो आदमी किसी का बोझ देखकर उससे छीनकर अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। अर्थात आज के घोर भौतिकवादी युग में इन भावनाओं का क्या मोल। पूरे गांव के लिए इतना कुछ करने के बावजूद जामिद रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज रहता था। दूसरे भाग में जामिद को सच में जो लोग दिल से प्यार करते थे, उन लोगों ने इसे काफ़ी धिक्कारा और उसे समझाया कि वह इस प्रकार अपना जीवन नष्ट न करे। वह इतनी सेवा लोगों की करता तो है, पर यदि वह स्वयं बीमार पड़ गया तो उसे कोई चुल्लू भर पानी भी देने वाला न मिलेगा। जब तक वह लोगों की सेवा करता है, लोग खैरात समझकर उसे खाना तो दे देते हैं, पर यदि उसकी कोई समस्या हुई तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करने वाला। यह सब सुन समझकर जामिद की आंखें खुल गई। एक दिन वह उठा और चुपचाप गांव से निकल पड़ा। 2 दिन बाद वह शहर जा पहुंचा। शहर काफ़ी बड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें चौड़ी और साफ तथा काफ़ी संख्या में मंदिर और मस्जिद थी। गांव में न तो कोई मंदिर था न कोई मस्जिद। हिंदू लोग एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देते थे एवं मुसलमान एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लिया करते थे। शहर में धर्म का इतना महत्व देख जामिद बहुत आनंदित हुआ। सोचने लगा कि यह लोग कितने ईमान के पक्के एवं सत्यवादी हैं। वह जिससे भी मिलता श्रद्धा से उसके समक्ष अपना सिर झुकाता और सबको देवता तुल्य समझता। शहर में घूमते घूमते उसे सांझ हो गई। काफ़ी थका होने के कारण वह एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। उसे गंदगी से काफ़ी चिढ़ थी। उसने देखा मंदिर के आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा हुआ था। इधर उधर देखना शुरू किया कि यदि झाड़ू मिल जाए तो गंदगी को साफ कर दे, परंतु झाड़ू कहीं नजर नहीं आया। अंत में विवश होकर अपने दामन से ही उसने
चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भक्तों का जमावड़ा होने लगा। कोई कहता है तो मुसलमान, तो कोई कहता गोबर की लालच से सफाई कर रहा है, तो कोई कुछ और कहता, पर उसके मन के उन कोमल भाव तक कोई नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उसने झाड़ू के अभाव में अपने ही दामन से मंदिर की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया था। भक्तों में यह चर्चा होने लगती है कि देहाती है, फांस लेना चाहिए, जाने न पाए। कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत जामिद को फांस लेने से होती है। उसका काफ़ी आदर सत्कार किया जाने लगता है। रहने के लिए एक हवादार मकान एवं खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं। जामिद को खूब भजन याद था। वह रोज मंदिर में जाकर भजन करता, पर उन लोगों की इस भावना से अनजान था जो उसके बारे में सोचते थे कि भगवान ने यह शिकार चुनकर भेजा है। जामिद अपने आश्रयदाताओं की उदारता का कायल हो चुका था। उसे लगता कि यह लोग कितने सज्जन हैं कि मुझ जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर कर रहे हैं। वह रोज पूजा करता, भजन गाता। उसके लिए यह कोई नई बात न थी। वह अपने गांव में भी सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन भी करता था। अंतर केवल इतना था कि गांव में उसकी कोई कदर न थी और यहाँ सब उसके भक्त बने पड़े थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ पुराण पढ़ रहा था। अचानक एक नौजवान व्यक्ति माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को लगातार मारे जा रहा था। बुढ़ा काफी रो गिड़गिड़ा रहा था, परंतु उस नवयुवक को थोड़ी भी दया नहीं आती। जामिद अब शांत न बैठ सका। उसका खून खौल उठा। तुरंत दौड़कर युवक के सामने आया और बुढ़े को मारने का कारण पूछा। युवक ने बताया कि इसकी मुर्गी ने मेरा सारा घर गंदा कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद के लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो जामिद ने गुस्से में युवक को पटकनी दे दी। युवक के गिरने की देर थी कि भक्तों का जो समुदाय अब तक तमाशा देख रहा था, जामिद को चारों तरफ से मारने लगा। जामिद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस तिलकधारी युवक ने गलती की उसे कोई कुछ नहीं बोलता। सब उसे मारने में जुटे हैं। ऐसा क्यों? जामिद रात भर दर्द से कराहता रहा और यह सोचता रहा कि मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया? देवता क्यों राक्षस बन गए? सुबह उठकर वह दूसरी तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे वह बुढ़ा मिला और उसे काजी साहब के पास चलने को कहा। बुढ़े ने बताया कि काजी साहब कल रात से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पर तुम मिले नहीं। जामिद को लेकर वह बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचता है। काजी साहब ने जामिद को देखते ही गले लगा लिया और कहा कि वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत
खट्टे कर दिए। क्यों न हो, मोमिन का खून है। सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की ज़रूरत है। काजी साहब उससे कहते हैं कि तुमने एक ही गलती की। यदि महीने भर और सब्र कर लिए होते तो मज़ा आ गया होता। दिन भर जामिद को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, पर यह बात जामिद की समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों उस तिलकधारी युवक ने उसे पीटा और क्यों उसे आज इस काजी साहब के यहाँ इतना सम्मान मिल रहा है। कहानी का चौथा और अंतिम भाग काजी साहब द्वारा जामिद के धर्म ग्रंथ पढ़ने से प्रारंभ होता है। एक दिन जामिद देखता है कि एक तांगे वाला धोखे से एक हिंदू स्त्री को लेकर काजी के पास आता है। काजी जोर जबरदस्ती कर उस औरत से जामिद का निकाह करवाना चाहता है। औरत के काफ़ी विरोध करने पर वह उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। जामिद यह सहन नहीं कर पाता है और काजी को धकेलते हुए उस औरत का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल जाता है। तांगे वाला भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु जामिद उसे धक्का देकर गिरा देता है। जामिद उस स्त्री से उसका पता पूछकर सकुशल उसे घर पहुंचा देता है। जब स्त्री का पति सब कुछ सुनकर जामिद से पूछता है कि मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ, तो जामिद कहता है, इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा। मेरी आपसे यह दरख्वास्त है। यह कहकर जामिद अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर के बाहर निकल गया। यहाँ के विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वह जल्द से जल्द शहर से बाहर निकलकर अपने गांव पहुंचना चाहता था। गांव में मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धर्म के ठेकेदारों से उसे घृणा हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।